इस्लामाबाद का सेक्टर है G7, इसमें शादी वाला घर है। वहां से अफसोसनाक खबर आई, नया ब्याता जोड़ा था, हमसायों के घर में गैस लीकेज हुई। वो पूरे 4 के 4 जो घर हैं वो मुंधम हो गए। और ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। सर्दियों के अंदर गैस की लीकेज के नतीजे में कई मरतबा जाने जाया करती हैं। और लेकिन अभी इस हवाले से क्या इकदाम किए जाने चाहिए हैं और खासतौर पर इंतजामिया क्या कर सकती है, दोनों सवाल पूछेंगे। क्विकली हम अपनी रिपोर्टर की तरफ जाते हैं सबसे पहले, और फरा रब्बानी हमारे साथ हैं। फरा, अभी तक की जो तहकीकात हैं उससे क्या पता चला है आपको? क्या ये ह्यूमन एरर था या वो जो पाइप था वो प्रॉब्लमैटिक था? अच्छा, अगर इस सारे वाक्य की हम बात करें तो सुबह के वक्त ये वाकया पेश आया और ये उस घर में बेसिकली ब्लास्ट हुआ है जो कि घर खाली था और उसके जो साइडों पे घर थे वो घर गिरे हैं, जमीन बोस हुए हैं, जिसके नतीजे में 8 अफराद की जो जान गई है, जिसमें जो 6 अफराद हैं वो एक ही घर के और जो 2 अफराद हैं वो दूसरे घर के हैं। तो ह्यूमन एरर भी इसको कहा जा सकता है डेफिनेटली, कि अगर वो उन्होंने गैस जो सिलेंडर है या जो गैस सीडीए की जानिब से दी जाती है, सुई नॉर्दर्न गैस की जानिब से दी जाती है, उसको प्रॉपरली बंद नहीं किया था। उसके नतीजे में ये सारा वाकया पेश आया है। दुल्हा दुल्हन थे, दुल्हे की वालिदा, ताई, खालू, इन अफराद की जो है वो डेथ हुई और उसके कजिन थी उनकी डेथ हुई और साथ ही साथ जो 2 भाई थे नेबर्स में रहते उनकी डेथ हुई है। बताया ये जा रहा है कि रात को तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब बारात लेकर वो गुजरात से आए हैं इस्लामाबाद और रसूमात अदा हुई। उसके बाद सब जो लोग हैं जो बाराती थे और जो थे वो सो गए हैं और सुबह 7 बजे के करीब जो है एक जोरदार धमाके की 7:15 बजे आवाज आई है। उस धमाके की आवाज से जब उठे हैं सब तो पता चला है कि ये गैस लीकेज का धमाका था। उसके बाद ये हुआ कि मकान गिरा और वो सारे लोग जो थे वो मलबे के नीचे आके जख्मी हुए और 11 के करीब अफराद हैं जो जख्मी हुए, जिसमें से 9 अफराद को अभी तक घर भेज दिया गया और 2 की हालत ठीक नहीं है, जिनको अस्पताल एक पिम्स में और एक सीरिया हॉस्पिटल में वो एडमिट है। तो यहाँ पर जब हमारी लोगों से बात हुई, उनका ये कहना था कि ये 66 क्वार्टर इस जो आबादी है, कॉलोनी है, इसका नाम है। काफी अरसा हो गया इसको कायम हुए, लेकिन यहाँ पर कोई प्रॉपर मेंटेनेंस का सिलसिला नहीं है, कोई प्रॉपर यहाँ पर देखा नहीं जाता, देखभाल नहीं की जाती चीजों की। तो एक ये भी एरर सामने आता है। दूसरा, अगर बात करें इंतजामिया की जानिब से, तो सीडीए की जानिब से उन 3 घरों को सील कर दिया गया है उस इलाके को, और ये बताया जा रहा है कि जब तक प्रॉपर तहकीकात नहीं हो जाती, रीजन सामने नहीं आता, तब तक जो है इसको डीसील नहीं किया जाएगा। इसके बाद एक और इकदाम ये हुआ कि सीडीए की जानिब से अब ये किया गया है कि जितने भी कमर्शियल रिहायशी इलाके हैं वहां पे मेंटेनेंस का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। वहां पे गैस लीकेज और गैस के या ओवरऑल जो बिल्डिंग कंट्रोल के मामला हैं उनको सीरियसली अब देखना शुरू। बहुत शुक्रिया फरा, हमारे साथ ही रहिए। हमारे साथ इस डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब। ये जो अब इकदाम है जिसमें गैस लीकेज की जो प्रॉपर मेंटेनेंस है उसके भी लोगों को पाबंद बनाया जाएगा, ये तो सर्दियों से पहले ये सब कुछ जो है इंश्योर किया जाना चाहिए है। एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होनी चाहिए है। इसमें ह्यूमन एरर भी है लेकिन मेंटेनेंस के इश्यूज भी है जो हमने वहां पे लोकल से बात की है। तो मैडम थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं इसमें सबमिट आपको करूं कि इट इज प्योरली ये गैस लीकेज नहीं और इसमें मेंटेनेंस इज नॉट द इशू। इसमें इशू ये है कि रात को जब आप सोते हैं तो आपने कहीं ना कहीं आपसे एरर हुआ है और आपने गैस खुली छोड़ दी है, या थोड़ी या ज्यादा। अब ये जब भी गैस ब्लास्ट होता है, दिस इज नॉट द सिलेंडर ब्लास्ट, पहले ये भी क्लियर हो जाए। दिस इज अ प्योर गैस लीकेज ब्लास्ट जिसमें गैस अकोमुलेट होती है कमरों में, और सुबह जब आप उसको स्पार्क देते हैं, चाहे वो किचन में स्पार्क दें या मे बी कहीं लाइट जले और उससे भी स्पार्क्स निकलते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों कुछ भी हो सकता है और उससे फिर ये ब्लास्ट हुआ है। और इट वाज सो हैवी ब्लास्ट कि इससे 6 क्वार्टर्स जो है वो डैमेज हुए हैं, 7वां जो है वो कुछ क्रैक्स पड़े हैं, 6 तो बिल्कुल ही जो है ना वो डैमेज हो गए हैं। और अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जैसे आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि जी वहां वो शादी का इवेंट था और वो हुआ है, लेकिन इट इज प्योरली गैस लीकेज। अब इसमें ये कतन बिल्कुल नहीं है अभी तक की जो रिपोर्ट है कि जी इसमें कोई पाइप का एरर था या पीछे से वो गैस आ रही थी। इन घरों में कुछ ऐसे भी सिलेंडर्स पाए गए हैं जो अभी तक इंटैक्ट है। दैट मीन्स ये अगर सिलेंडर ब्लास्ट होता तो वो सिलेंडर तो फट चुके होते हैं, लेकिन सिलेंडर ब्लास्ट जहां भी हिस्टोरिकल हुए हैं कभी भी ऐसा ब्लास्ट नहीं हुआ कि सिलेंडर जो है ना आपकी छत भी उड़ा दे। इट इज नॉट हैवी ब्लास्ट। ये तभी होता है जब आपके पूरे घर में या कमरों में गैस भर जाए ड्यू टू लोड शेडिंग। रात को हो सकती है कि जी वो हीटर चल रहा हो गैस का और वहां से गैस लीक हो रही हो, या आप चूल्हा जो है ना वो प्रॉपर बंद ना करें, वो भी हो सकता है। चूल्हे के पीछे पाइप्स आपके घरों में लगते हैं, वो भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीजें तो एज इन सुई गैस ने नहीं देखनी, ये तो अगेन मैंने और आपने एज इन दोज हु बिलोंग टू दैट हाउस उन्होंने देखनी है कि जी मेरा कहीं गैस का हीटर तो नहीं खुला रह गया या उससे लीक तो नहीं हो रही, क्योंकि वो स्मेल आ रही होती है। और सिमिलरली किचन में तो कोई ऐसी चीज नहीं हुई, तो वो अनफॉर्चुनेटली हुआ है। हमने
आपके मीडिया के ताउन से भी लोगों तक ये मैसेज दोबारा पहुंचाने की शुरू किया है और पहले भी ये मैसेज चलाते रहे हैं और आपको पता है ये हर साल ये मैसेज चलता है इवन सोशल मीडिया पे और न्यूज पे कि जी आप अपने हीटर्स जो है ना रात को जो है ना वो ऑन करके ना सोएं, अपने प्रॉपर चेक करें कि घरों में कोई आपका चूल्हा ऑन ना रह गया हो। ये प्रॉपर प्रिकॉशन हैं जो लोगों को टाइम टू टाइम अवेयरनेस दी जाती है। लेकिन अगेन आई से इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और 8 लोग इसमें दे पास हुए और 12 जख्मी हैं थे और उसमें से जो है ना वो 10 लोग तो घर जा चुके हैं, 2 अभी हॉस्पिटल हैं, वो इंशाल्लाह उनकी भी केयर की जा रही है, दिल सून भी डिस्चार्ज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 12 डेथ में जरूर हुई हैं। बहुत शुक्रिया इरफान नवाज मेमन साहब ऐसे मौजूद थे। हर साल सर्दी के मौसम में अपने घर के जो पाइप्स हैं गैस के जो उनको चेक करवाना और ये इंश्योर करना कि उनको बंद किया जाए, अगर गैस लोड शेडिंग हो रही है तो खासतौर पर डबल चेक करना, ये सारी जिम्मेदारी तो जाहिर सी बात है ये सिटीजन्स की ही है।